आप लोग में से जो भी मुझे जानते हैं, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। टेल मी, कौन बोलेगा कैसा था कल आप लोगों का दिन? हाउ डिड यू मेक इट मैजिकल यस्टरडे? कैसे बनाया? Good afternoon, everybody. Good afternoon, Mina. Good afternoon. I'm not familiar, Ritu ji. I'm not familiar with your name and your faces. So please अपने आप लोग आगे आके बोलिए। मुझे नहीं पता है कौन ज्यादा एक्टिव है आप लोग में से और कौन नॉन एक्टिव है, कौन अपना वीडियो ऑन ही नहीं करता है, कौन ऑन करता है। ये सब सुवर्णा का काम है। एंड यस, आई विल नॉट बी एड्रेसिंग हर एज सुवर्णा, शी इज मिक्की फॉर मी। तो मैं मिक्की बोलूंगी, आप लोग समझ जाइएगा मैं सुवर्णा के बारे में बात कर रही हूँ। किसने क्या किया कल मैजिकल डे बनाने के लिए? कौन से सुपरलेटिव्स यूज किया आप लोगों ने कल? कोई कुछ नहीं किया? प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने? मैं कंप्लेन करूंगी आप लोगों से। Thanking beforehand. We were thanking. We were giving. मतलब ग्रेटिट्यूड, हम जो भी काम कर रहे थे उसको पहले ही हम लोग बहुत सारा थैंक यू दे रहे थे। हाँ, तो मैजिकल प्रैक्टिस कल आप लोगों को 14 करनी थी ना, उसमें आप लोग सुबह से अपना पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए यू राइट, आई मीन वी राइट, पता आप लोग बोल के भी कर सकते हो। तो बोल के आप लोग करते हो ना कि लेट्स हैव अ क्लीनिंग डे या फिर हैसल फ्री शॉपिंग डे। तो जो भी आप लोगों ने किया, कुछ किया या बस छोड़ दिया? I did for my son for his studies because exams are nearby. Yes, good. Hi, Mrinaldi. Hi. Who is this? Deepika. Okay, hi. There is some disturbance ना, continuous कुछ sound आ रहा है। Some disturbance is there from somewhere. Is it on my part? We don't know. I think so. It is from your side only. But now it's not. But now it's okay. Now it's Yes. okay. Yeah, I had muted my Again. So it is on my part because मेरा internet is down. So I am using my mobile to give me the Bluetooth से internet ले रही हूँ। तो वो दोनों devices थोड़े I have to keep it nearby. So वो ची करा रहा होगा कुछ। Yes, something like so that. It's because of my devices. So ठीक है, just be with the flow. Hello Gangavati ji, it's very nice seeing you all. So I hope Mickey had told you all about me. जो मुझे नहीं जानते हैं, I'm Mrinal Rathi. I am presently based in Bangalore, but I am from Calcutta. Origin, brought up, schooling, born, everything in Calcutta. Suvarna, Mickey is my school friend. हम लोग एकदम study buddies हैं, and we have been together for now like I don't know. We have passed 96 में हम लोगों ने क्लियर किया था 12 सेम स्कूल से। उसके बाद में we have been in touch, we are together, we are partying, we are having a amazing life. आज भी वो लोग सब मिलके गए हैं, जो कलकत्ता वाले हैं, they have gone for outing. That is why I have been given this privilege कि आप लोगों का एक क्लास मैं ले लूँ, एक सेशन मैं ले लूँ. So I am very grateful to her and to you all because you will be listening to me today. ठीक है? Yes. So who will be reading? Time हो गया है. We will try to manage later. कुछ और interaction या जो भी करना होगा बाद में करेंगे. हेलो मृणाल जी, आप साड़ी पे अच्छी लग रही है। Thank you गंगावती जी. मैं सब चीजों में अच्छी लगती हूँ. ये मेरा मानना है. और मैं अभी निकल रही हूँ, रिकॉर्डिंग की देखूंगी, पिक्चर देखने जा रही हूँ. ओके बाय. Okay, wow, enjoy. If no one is there, I can do the reading. Yes, Ritu ji, जरूर करिए reading. I will start sharing the screen. मैम पीछे तो साउंड आ रहा है बहुत. वो आएगा. I can't help it आज. वो मेरी तरफ से ही है disturbance. I think I will try keeping it somewhere else.
जी। एक सेकेंड। शेयर स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? यस। No. क्या क्या दिख रहा है? No. ब्लिंक हो रहा था। अभी नहीं. विजिबल। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है. Now अब दिख रहा है। अब दिख रहा है. Yes. So, today is our day 15. Magically heal your relationship. ये आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए बिकॉज ये बर्तन की आवाज मेरी तरफ से नहीं है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आज आप लोग थर्ड वीक में एंटर कर रहे हो बुक स्टार्ट होने के बाद में. थर्ड वीक मीन्स यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल इन योर मैजिक्स. आपकी प्रैक्टिस अगर आप वैसे ही करते आए हो जैसा कि ये बुक बोल रही है आपको, तो आपके पास में अभी बहुत ग्रेटिट्यूड इकट्ठा हो गए हैं. देयर इज सम डिस्टर्बेंस ऋतु जी. Now it's Please. okay. तो आप या तो आप थर्ड वीक एंटर कर रहे हो, तो आपकी मैजिक्स बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं. आपकी प्रैक्टिसेस अगर आप वैसे ही कर रहे हो जैसे ये बुक बोल रही है, तो यू हैव नाउ इनफ पावर टू डू व्हाट यू वांट. आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर में. आज तक आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है रिलेशनशिप पे इसके पहले? एनीवन हु विल लाइक टू टेल? प्लीज म्यूट yourself and unmute yourself and tell me. How many practices till date? 2 practices. Yes. क्या क्या किया आपने? पहले we have done magical people. Made a difference. Magical. हाँ. A magical relationship. So magical relationship में आपने क्या किया था? आप अपने पास्ट में जाकर उन रिलेशनशिप के लिए, किसी भी 3 रिलेशनशिप के लिए आप ग्रेटफुल थे जो आपको बहुत करीब थे, राइट? Yes. फोटोज देख के आप लोगों ने किया. उसके बाद में जो मैजिकली दोस पीपल हु हैव हेल्प्ड यू समटाइम इन योर लाइफ, पास्ट में प्रेजेंट में, उन लोगों के लिए आपने ग्रेटफुलनेस फील किया कि जिन्होंने आपके लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है, उन लोगों के लिए किया. नाउ दिस बुक इज गोइंग टू टेल यू कि कैसे आपकी कोई रिलेशनशिप जो खराब है, उसमें कुछ दरार आ गई है, उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हो. इट कुड बी एनी रिलेशनशिप. आई वोंट बी चेकिंग द चैट अकाउंट राइट नाउ, तो आप लोग प्लीज मैसेजेस मत करिए. आपको जो भी बोलना है या तो आप अनम्यूट होके बोल लीजिए या फिर लास्ट में बोलिएगा, ठीक है? बिकॉज आई एम नॉट दैट टैक सेवी. मैं नहीं कर सकती इतना मल्टीटास्किंग. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो ऋतु जी, आप क्या देख रहे हो पिक्चर में? आप म्यूटेड हो. Sorry. I could see a picture on a table with a photograph, and the photo frame is broken with a candle and dust over it, magical dust over it. तो ये आपको बता रहा है पिक्चर कि कैसे बहुत सारे आप मूवीज देखते होंगे ना, हिंदी मूवीज में बहुत दिखाता है, कुछ भी होता है, कहीं पे भी ब्रेकअप होने वाला होता है या झगड़े फसाद होने वाले होते हैं, तो वो हवा आती है, तूफान आता है, फोटोग्राफ का फ्रेम गिर जाता है, कांच में दरार आ जाती है, फोटो टूट जाती है. Have you all noticed this scene in the Indian Bollywood movies? Yes. देखा है क्या? Yes. Hello. Yes. Yes.
दीदी एक बार फोन करके पूछती है उसको कि मृणाल दी कर पाएगी क्या, नहीं तो विल कैंसिल द शेड्यूल। Because she has got, she has just, Disconnected. she has got disconnected. Yeah, she gave a message in the group. हाँ Let's just wait for 5 minutes. Maybe there's a internet. आ गया। Hello. She is back, I think. आई Can थी you hear फिर me? Yeah, hi. Yes. Yes, she is. Listen, मेरा लैपटॉप में I'm not getting the connection, किसी भी मतलब वाईफाई is down, major downfall है, तो who person जो पढ़ रहे हैं उनके पास बुक है? Yes, मेरे पास बुक है। बुक से पढ़िए, मैं I will do my best. Okay. I'm no longer. Who is the host right now? Raghav, wait. Who is the host right now? Nisha ji. Nisha ji, please make me the host. Lots of magic dust on today's class, Baba. Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. कैसे हैं सब कोई? सब बढ़िया मस्त। आज एकदम बढ़िया। मंगल आंटी कौन सिस्टर हो? सुवर्णा जी की? हाँ मृदुला जी, आप उनकी ओन सिस्टर हो सुवर्णा जी? Hello. हाँ Okay. Hello. पहली बार ही देखा। यस मृणाल। नहीं मैं तो रोज आ रही हूँ। नहीं मतलब इस सेशन में Hello. लास्ट Hello. सेशन I think so she is not able to हाँ. make the host. लॉगिन हो गया है। मृणाल लेफ्ट आई है। नहीं शी इज देयर, म्यूट हो गई वो। उनको होस्ट बना नहीं पा रहे, आई थिंक निशा जी। I think you can do it. क्या? host You can do it. Poonam ji, you can help her out by call. मतलब I think she is not attending the session. Her video, audio, everything is off. Yeah, so that's why I'm telling you to just call her up once. Hello. Okay, I am calling her. हेलो। Yes. हेलो मृणाल जी। हाँ, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। यस यस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सब मैजिक डस्ट डालो फटाफट आज का सेशन पे। दो तीन जगह मैंने भी है ना महसूस किए हैं। जैसे एक दिन मैंने उबर वाला को थैंक्स किया तो दूसरे दिन बहुत अच्छा उबर वाला मिला। एक दो बार मैंने ये जूम ये अमेज़न वाला को किया तो दूसरे दिन मुझे ब्लिंकिट में झट से सामान मिल गया। एंड मेंटालिटी इज चेंजिंग। एवरीबॉडी शेयर अपना अपना, अभी तो टाइम है, जिसको जो शेयर करना है करिए। अब मंगला जी अब आप होस्ट हो गए। मैं या आई डोंट नो हाउ, पता नहीं। हाँ, मैं तो चेंज कैसे होता जा रहा है पता नहीं।
वो ऑटोमेटिकली होस्ट अपने आप उसमें चूज कर लेता है। नेक्स्ट वाले पे चला You जाता है, जो have पहले to, वाला खुल गया नेक्स्ट में। हो गया, ओके, वो हो जाता है। तो आप कर सकते हैं क्या मृणाल जी को? कैसे करूं, मुझे नहीं पता। वो तो मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो। आई थिंक देयर इज अ वर्षा पार्टिसिपेंट को का पता लिस्ट है आ क्या? रहा है, उसमें हम पिन कर सकते हैं। वर्षा जी जोर जोर से बोलिए, आपके स्पीक ऑन कंटिन्यूअसली, तो आप हो जाएंगी बस। Hello. या आ गई। yes, Yes, now please we will read from the book itself because मेरे लिए मैं फोन से जुड़ी हूँ and it's not possible for me to share the screen. ठीक है? ओके, okay. हाँ, So आप बुक पढ़िए, बुरी भावना। Should I start? यस यस, ये मैजिकली हील योर रिलेशनशिप है। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोग बहुत जगह देखोगे कि देयर फोटोज में दरार आती है, तो हम उससे यही समझते हैं कि देयर इज हमारे रिलेशनशिप में कुछ खराबी है या कुछ दर्द है जिसके कारण यू नो वी आर सेपरेटेड और समथिंग लाइक दैट। तो इनको कैसे ठीक करना, इनके साथ ग्रैटिट्यूड के द्वारा कैसे इससे हम निकल सकते हैं बाहर, आज का चैप्टर हमें यही बताएगा। इसमें आपको सामने कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, उसके साथ कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है सिर्फ अपने साथ करना है। यहाँ पे हार्ट है रखा हुआ रिलेशनशिप का। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो पीडीएफ शेयर किया हुआ है, पीडीएफ में एक बार जरूर जाके देखिएगा। फोटो के ऊपर में बहुत सारे मैजिक डस्ट है, वो ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तेड़ आया हुआ है, लेकिन वी विल सी दैट इट्स ऑलरेडी स्टिक टुगेदर अगेन, इट्स नॉट ब्रोकन, पीसेस यहाँ वहां नहीं पड़े हैं इसके कांच के, वो सारे वापस से जोड़ दिए गए हैं। तो वो दरार है बट इट्स जॉइंट नाउ। तो इसी के द्वारा बता रहा है कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हो किसी भी रिलेशनशिप में। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यस, मैजिकली If you magically heal your relationships, day 15. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. Should I continue? Should I continue? फिर नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। I think Hello. she got disconnected once again. हेलो। Yeah, she's Yes, back. Mrinal ji. मुझे कोई मुझे मतलब आप मेरे तरफ से ही है शायद, आई थिंक ये इश्यूज ना। मृणाल Yes. तेरी आवाज अटक रही है बीच बीच में। आई थिंक ये सेशन ना हमको कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज मेरे आई थिंक आप मेरे इश्यूज इन द इंटरनेट, मेरा फोन भी अब तो वर्क नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट यूनिवर्स वांट। कैन यू हियर मी? तेरी Yes, आवाज आ रही है पर बीच में अटक network के आ चला रही जा है। रहा है। मतलब We 1 can- मिनट आ रही है, फिर रुक रही है, फिर आ रही है, फिर रुक रही है। Yes, no, we can cancel it today and we can do it tomorrow. नहीं, But don't if in cancel cancel, we it. have to go 3 step back again, right? ऐसा कुछ है ना? No, what we will do is कि आप लोग समझ लेना कल। I will just tell you how to do the practice today, okay? Okay. हाँ, अभी क्लियरली सुनाई दिया आप लोगों को मेरा वॉइस? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो let's try again. I will just do some gratitude for this. So what the first paragraph is telling us is कि हमारा कुछ भी हुआ हो, कोई भी तरीके की हमने डिफिकल्टी देखी हो अपने रिलेशनशिप में, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप होगा, कोई पास्ट में जैसे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड था, उसने आपको छोड़ दिया, या कोई गर्लफ्रेंड थी उसके साथ आप
का नहीं निभा पाए, या किसी का एक एंगेजमेंट होके टूट जाती है, वैसा कुछ हुआ है, या फिर आपके हस्बैंड के साथ आपका डिवोर्स हो गया है और सिमिलर वाइफ के साथ हो गया हो, किसी भी केस में कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपके अगर सास बहू है आप लोग और आप लोग में झगड़े हैं, आपस में देरानी जेठानियों में झगड़े होते हैं, या ओके यज्ञदीप सिंह जी, मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं, आप लोग सिर्फ आवाज सुनो मेरी, क्योंकि मेरी तरफ से है ये इश्यूज इंटरनेट की, ठीक है? लेट्स ट्राई दैट। तो अगर ऐसा कुछ भी है आप लोगों के साथ में, अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो जो ग्रैटिट्यूड की शक्ति होती है, जो मैजिक होता है ग्रैटिट्यूड का, उससे आप इस तरीके के डिफिकल्ट रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके हस्बैंड के साथ में या आपके पार्टनर के साथ में ही ऐसा होता है, इट कुड बी विद एनीवन, एक ब्रदर और सिस्टर के बीच में, एक सन और डॉटर के बीच में, आप पार्टनर्स के बीच में, जो बिजनेस के क्लाइंट्स होते हैं उनके उन लोगों का आपस में, उसके बाद में बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते में, एनी रिश्ता जो भी होगा, फ्रेंड है, नेबर है, आपके कोई नेबर से आपकी पटती नहीं है, आपने उनके साथ में खार खाए हुए हो आप, तो हर एक रिश्ते में आप इसमें मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आर यू पीपल गेटिंग? अभी Yes. Yes, Yes, we can. Yes, yes, तो वी विल कीप इट लाइक दिस, ओके? हाँ, तो अब ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से अपने गुस्से को खत्म कर सकते हो, जो आपके अंदर की करवाहट है सामने वाले के प्रति, आप उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी या वो इंसान जो नहीं है अब आपके लाइफ में, वो वापस आ जाएगा। प्लीज ये सोच के मत करिएगा कि कोई बहुत पुराना रिश्ता था जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन आपके अंदर में कोई करवाहट है, वो खत्म हो जाएगी, वो इंसान वापस नहीं आएगा। प्लीज बी क्लियर, ठीक है? Yes. When we are faced with a difficult relationship, When we are faced with a difficult relationship or challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. So this is आपको वापस से ये पैराग्राफ और अच्छे से समझाना चाह रहा है कि आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशनशिप में, रिलेशनशिप में हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत ही चैलेंजिंग हो सकती है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि अब इसके आगे क्या, यू आर एट योर विट्स एंड, आपको नहीं मालूम कि अब आप क्या करो कि इससे आप बाहर आ सको, कि वो बेहतर हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। तो ये आपकी सोच है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा कुछ भी किसी से भी झगड़ा होता है या किसी से हमारी अनबन होती है, कोई हमें कुछ बोल देता है, तो हम हमेशा किसी सामने वाले को क्या बोलते हैं, उसकी गलती है, उसने ऐसा किया मेरे साथ, राइट? हम ऐसा ही बोलते हैं ना। हम कभी ये बोलते हैं क्या कि नहीं ये मेरी गलती भी हो सकती है, या मैंने ऐसा किया होगा शायद इसलिए उसने ऐसा किया। हम कभी भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते हैं, और हम स्टार्ट ही ब्लेम से करते हैं। हम सीधा पकड़ते कौन सी पॉइंट है, ब्लेम वाली, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप चेंज करो अपने आप को, आपको सामने वाले को चेंज नहीं करना है। उसने जो भी किया आपके साथ में, आपको वापस वो चीज नहीं करनी है। यही ये बुक आपको बता रहा है कि ब्लेम से स्टार्ट नहीं करके ग्रैटिट्यूड से हमें स्टार्ट करना है। हम इतने बिजी रहते हैं सामने वाले को ब्लेम करने में कि हमें उसकी कुछ भी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाती है फॉर द टाइम बिंग, हम देख ही नहीं पाते। अब जैसे अगर मेरा भाई है, मैं उससे झगड़ा कर रही हूँ कोई चीज के लिए, तो मुझे सारी वो बातें याद आएगी जो उसने मेरे साथ बचपन से आज तक की प्लेट खाली होगी, शायद उसने नेटवर्क चला जा रहा है। मेरे मतलब मृणाल में नेटवर्क चला गया। मेरे रिक्वेस्ट है सारे अपने एक बार वीडियो ऑफ करके देखिए प्लीज, थोड़ा सा उसका बैंडविड्थ का शायद फर्क पड़ जाए, पक्का नहीं बट लेट्स ट्राई सबका वीडियो ऑफ करके। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है सबको? हाँ जी। हाँ,
तो यस, थैंक यू जगदीप जी। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम याद करते हैं ना, तो हम सारी खराब बातें ही याद करते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर। मैं ये याद नहीं करूंगी कि उसने मुझे कभी अपनी चॉकलेट दी थी खाने के लिए। मैं ये याद नहीं करूंगी कि उसने मुझे ड्रॉप किया था गाड़ी में मेरे फ्रेंड के यहाँ पे। मैं ये याद नहीं करूंगी कि उसने मेरे बर्थडे पे मेरे लिए केक ला के दिया। लेकिन मैं क्या याद करूंगी कि उसने मुझे एक थप्पड़ मारा था, या मेरी, तब मुझे ये याद नहीं आएगा कि उसने मुझे क्यों मारा था। शायद मेरी गलती थी, इसलिए मेरा बड़ा भाई है तो उसने मुझे मार दिया। लेकिन मुझे ये सब याद नहीं आएंगे, मुझे सिर्फ उसके गलत किए हुए काम याद आएंगे। तो ये जो ब्लेम गेम हम खेलते हैं ना, ये हमें बंद करना है आज से। हमें सामने वाले के ऊपर में कोई भी ब्लेम, किसी भी तरीका का इल्जाम नहीं लगाना है, क्योंकि वो रिलेशनशिप को कभी भी बेहतर नहीं बनाएगा। वो उसे और खराब और खराब और खराब बनाता जाएगा। यस, Whether it's a Whether- current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, circa 563 BC, 483 BC, founder of Buddhism. तो यहाँ पे अब आप मुझे पूछोगे कि मृणाल जी, मैं क्यों करूं ऐसा, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए कुछ भी अच्छा क्यों सोचूं और मैं क्यों करूं? उसने मुझे हर्ट किया है, उसने मुझे दुख दिया है, मैं अभी तक पेन में हूँ, वो मुझे छोड़ के चला गया, तो मैं क्यों करूं? मुझे क्या जरूरत है उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप की? मुझे नहीं चाहिए वो। आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा ये चीज? एनीवन? यस। तो ये आपको जो गौतम Yes. बुद्धा है, एवरीवन नोज गौतम बुद्धा कौन है। गौतम बुद्धा हम सबको पता है, बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, एंड उनकी जो टीचिंग्स है वो भी हम जानते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं उसे समझिए, कि जब आप किसी से बदला लेने के लिए कोई भी कदम उठाते हो, तो वो आपके ऊपर घूम के आएगा ही आएगा। जैसे अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हो, उंगली पॉइंट करते हो, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ रहती है। तो अगर आपको किसी के ऊपर में अंगारे फेंकने की इच्छा हो रही है, जलते हुए कोल, आई मीन द हॉट कोल्स आर अंगारा ना, अगर आप उसे फेंकोगे किसी सामने वाले के ऊपर, तो आपको उसे उठाना पड़ेगा ना पहले फेंकने के लिए। अब आप फेंकने के लिए जब उसे उठाओगे, तो आप अपने हाथों से उसे उठाओगे। अब तो हाथ किसके जलेंगे पहले? हमारे खुद के। तो सामने वाले पे तो आप बहुत देर बाद जाएगा वो, पहले तो आप अपने हाथ जला लोगे। अब मुझे ये मत बोलना कि हम लोग उसे किसी लोहे की चल्ली से उठा के फेंक देंगे एंड वो सब, बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग यू कैन डू। जब आपको गुस्सा आता है तो आप लोहे की चल्ली ढूंढने नहीं जाते हो, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करोगे फेंकने के लिए। तो बोलने का मतलब ये है सिंपल तरीके से, कि जैसे अभी होली का त्योहार आ रहा है, राइट? तो आप रंग लगाओ। अब जब सामने वाले पे रंग लगाते हो, तो आपके हाथ भी तो रंगीन होते हैं ना। रंग अपने आप तो नहीं लगेगा सामने वाले पे, आपके हाथों पे रंग लगेगा ही लगेगा। अगर आपको सामने वाले के गालों पे रंग लगाना है, तो अगर आप किसी को इत्र लगाते हो, तो आपके हाथों में आपको इत्र लगा के ही आप सामने वाले के इत्र लगा सकते हो। तो सुगंध फैलाओ, कलर्स फैलाओ, गुस्सा मत दो किसी को। दिस इज वॉट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू, कि अगर आपके अंदर में जो जलन की भावना है, जो इरिटेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है, वो आपको अंदर से खोखला करता है, अंदर से आपको पूरा का पूरा खोखला कर रहा है, वो सामने वाले पे कोई असर नहीं हो रहा आपके जलन का, आपके गुस्से का। ही और शी और दे आर बिजी लिविंग देयर लाइव्स, दे आर हैप्पीली लिविंग देयर लाइव्स। ये आप हो जो आप जल रहे हो, आप हो जो दुख में हो। राइट एवरीवन, गेटिंग द पॉइंट? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have अगर आपको ये क्या बोल रहा है कि जो बैड फीलिंग्स होती है ना, आपकी जो भावनाएं जो आपकी अच्छी नहीं होती है, वो क्या करता है, आपकी लाइफ को जलाता है, अंदर से खोखला करता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड उसमें डालोगे, जब आप सामने वाले के लिए शुक्राना महसूस करने लग जाओगे, तो वो उनको खत्म कर देगा, आपको जलाना खत्म कर देगा, आपको दुख देना खत्म कर देगा। आपके लिए उसकी फीलिंग्स ही खत्म हो जाएगी सामने वाले के लिए। आप यू विल बी एट पीस विथ योरसेल्फ, you will no longer be hurt, you will no longer be in pain। तो जो ये प्रैक्टिसेस यहाँ पे आप लोग कर चुके हो, या जब करोगे, तब देन यू विल रियलाइज कि ये बुक क्या बोलना चाहती है आपको। ठीक है, अब ये आपको बुक एग्जाम्पल दे रही है, तो लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स। यस,
For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, that's gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and the happiness faster than anything else. And the story of my partner is and the story of my parents is a perfect example of that. तो ये क्या बोलना चाह रही है, ये इधर दोनों चीज ना अपने लाइफ से बता रही है रॉन्डा बर्न। ठीक है, रॉन्डा बर्न के 2 डॉटर्स हैं और उनका जो पहली शादी थी वो एक फेलियर थी। तो जब आप पावर या सीक्रेट पढ़ोगे या इनके बारे में पढ़ोगे तो देन यू विल नो कि उनकी जो पहली मैरिज थी दैट वाज अ फेलियर। और ये बाहर के देशों में ये ज्यादा होता है, हमारे देश में भी I don't want to talk about हमारे देश में क्या हो रहा है because then I will be manifesting it बोल कर, so we will just stick to the इंडिया के बाहर के लोगों के ऊपर में। So what happens is कि बाहर में आप जब भी मूवीज देखते हो या आप जब भी बाहर की बुक्स पढ़ते हो तो you will realize कि they marry, they divorce, they marry, it's a common वहाँ पे common है बहुत कि they do this। तो कॉमन कल्चर, यस, थैंक यू। तो वो जो है वहाँ का जो कल्चर है या वो जो वहाँ की जो थिंकिंग है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करना। तो ये रॉन्डा बर्न ने अपना एग्जाम्पल दिया है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं पड़ती और आप अलग हो गए, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग रिसेंटमेंट, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द पर्सन कि आप उसकी बुराइयां कर रहे हो अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में, ये अगर आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लो, बिकॉज ये डिस्टरबेंस मेरे तरफ से नहीं है, ये जो आवाजें आ रही है बीच बीच में, एंड सिंस आई एम नॉट ऑन कंप्यूटर, आई कैन नॉट लैपटॉप, आई कैन नॉट से कहाँ से आ रही है। तो प्लीज अगर जो रीडर है सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट रखो। Rama Bharariya ji's if they can mute, it was the sound was coming from that side. हाँ, तो वही, बिकॉज आई कैन नॉट चेक ऑल्सो, मुझे सारा इसमें आईपैड में सब मुझे हिलाना पड़ेगा पूरा स्क्रीन को, आई डोंट वांट टू, अभी इतना अच्छा चल रहा है ग्रैटिट्यूड एंड ऑल से। सो व्हाट शी इज सेइंग इज, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि जब आपको बच्चे दिख रहे हैं, उनको अपने बच्चे दिख रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द रॉन्ग नोशन कि भाई तुम्हारा फादर खराब था या तुम्हारे फादर ने ऐसा किया मेरे साथ या वैसा किया, शी इज इन ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन। तो उससे क्या होता है, उनके बच्चों के ऊपर में भी अपने फादर की एक अच्छी इमेज रहती है, बिकॉज दे आर मीटिंग देयर फादर, राइट, दे हैव देयर राइट्स। जो फादर है उसके पास भी राइट्स होता है बच्चों से मिलने का। ये सब जो होते हैं लीगली क्या प्रोसीजर होता है नहीं होता, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आप ये सोच लो कि जब हम अपने किसी भी बोलते हैं कि भाई बच्चा है, बचपन में ही पापा चले गए थे छोड़कर, इसके लिए बच्चा ऐसा हो गया, इसके लिए बच्चे ने ऐसा किया, तो ये जो चीज हम बोलते हैं, हम उसे जो बोल के उसे मैनिफेस्ट करते हैं, यहाँ पे अगर माँ जो होती है या जो पार्टनर होता है वो अगर उसी समय ग्रैटिट्यूड से अपने जो बेटर हाफ के लिए अगर अच्छी बातें बोले, जो छोड़ के भी चला गया हो तो बच्चों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ग्रैटिट्यूड विल हेल्प चेंज यू ऑल्सो एंड इट मेक्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द किड्स ऑल्सो। प्लीज रिमेम्बर ऐसे केसेस में, और हर वक्त अगर आप सराउंडिंग्स में भी आप देखोगे तो आपके जो ग्रैटिट्यूड आप कर रहे हो वो उसका असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं आता है रिलेशनशिप में, उसका असर आपके आसपास के सराउंडिंग्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, और आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हो ग्रैटिट्यूड करना, दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बोलना है कि उसने इतना खराब किया मेरे साथ, उसने ऐसा किया, हो सकता है उसकी कोई दूसरी अफेयर हो गया हो, उसमें वो चला गया, कुछ भी हो सकता है कि उसने आपको बहुत मारा पीटा भी हो, लेकिन जब आपके हाथ में ग्रैटिट्यूड का टूल है तो आपको उसे यूज करना है फॉर योर बेटरमेंट। लीव दैट पर्सन, फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन, उसने आपके साथ क्या किया नहीं किया नहीं, आप जल रहे हो अंदर से, आपको अपनी जलन शांत करनी है, सामने वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। उसके बाद में वो आपको एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रही हैं रोंडा बर्न की उनकी जो मदर है उन्होंने अपने फादर को खो दिया था, इनके फादर को खो दिया। रोंडा बर्न के पेरेंट्स हैं वो बहुत जल्दी फादर गुजर गए थे, तो मदर कैसे उसमें से बाहर निकली, उन्होंने अपनी मदर को भी ग्रेटिट्यूड का बताया, प्रैक्टिस बताई, और जब उनकी मदर वो करी तो वो बाहर आ गई उससे, उस शोक से, उस गम से, बिकॉज उनको शायद हर्ट नहीं था लेकिन उनको गम तो था ना, वो पेन में नहीं थी, उस तरीके के पेन में नहीं थी कि उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया, लेकिन वो उस तरीके के गम में थी, एक सैड रहती थी हमेशा कि मेरा हस्बैंड मेरे से पहले चला गया, उम्र से पहले चला गया, वो भी एक तरीके का अलग तरीके का पेन होता है, राइट। तो वो उस गम से कैसे बाहर आती है वो पूरा बता रहे हैं हमें रोंडा बर्न। यस प्लीज रीडर। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but did not have time to do when my father was alive. And when this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Now what she is saying, what Rhonda Byrne is trying to tell you is कि आपका किसी भी तरीके का पेन हो, ब्रेकअप का पेन हो या लॉस का पेन हो, या फिर आपने कुछ मतलब फाइट हो गया आपका आपके फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, वैसा कुछ पेन हो, पेन आर ऑफ डिफरेंट लेवल्स, तो आपका किसी भी तरीके का पेन हो, ग्रेटिट्यूड हैज द पावर टू हील यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पेन्स। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू हैव द पेशेंस इन यू। तो जब ये सब बोलना अपने आप को बहुत गलत है कि काश मैं इसमें से जल्दी बाहर आ जाती, इतने जल्दी वो क्यों चले गए, ऐसा क्या हड़बड़ी था उनको जाने का, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उनको मेरे से क्यों छीन लिए। नहीं, हमें ये सब चीज नहीं सोचना है, हमें ये सब चीज के बारे में नहीं दुख करना है। We have to find out the things which we can be grateful about that person. पहले कैसे करना है वो ये बताएगी अभी कि कैसे लिखना है आपको, लेकिन आप पहले ये समझो कि वो उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने देखा पास्ट में जाके कि वो क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती है अपने हस्बैंड के लिए, उसके बाद में वो क्या क्या नहीं कर पाई अपने हस्बैंड के कारण। जैसे कि सी आई लाइक माउंटेन्स, माई हस्बैंड इज फॉन्ड ऑफ बीचेस, तो हमारी जो हॉलीडेज होती है वो जनरली बीचेस पे होती है, तो मैं कभी भी अगर बोलती हूँ कि माउंटेन्स पे चलेंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है चलेंगे, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। या मुझे शौक है किताब पढ़ने का, उनको शौक है म्यूजिक सुनने का, तो वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, या आई एम रीडिंग टू बुक्स, ही इज नॉट एबल टू लिसन टू द म्यूजिक बिकॉज आई विल गेट डिस्टर्ब। तो जब आपका कोई एक पार्टनर नहीं है तो वो सब करिए जो आपको करने नहीं मिला उस समय, एंड फाइंड हैप्पीनेस इन दैट। तो ऐसा करके वो बाहर आई हैं। रोंडा बर्न की मदर ने वो सारे चीजें की हैं, वो सारे ग्रेटिट्यूड दिए जिसके कारण वो बाहर आती है, ऐसे सदमे से बाहर आ पाई, एंड देन शी वाज वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। शी मेड हरसेल्फ हैप्पी, शी फाउंड पॉइंट्स टू बी हैप्पी अबाउट, कि ठीक है वो जब थे तो उन्होंने मुझे ऐसा प्यार किया, वो जब थे तो वो मेरे लिए फूल लाते थे, वो जब थे तो लाइक दैट शी kept on searching, and then one day she was like very happy कि ठीक है चलो I can continue with my life, I don't have to be in doldrums, मुझे हमेशा दुख में हमेशा आंसू बहाते नहीं रहना है। ओके रितु जी। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. हाँ तो ये आपको क्या एक सेकंड देखिए, अगर आप लोग अभी एक बार के लिए 1 सेकंड के लिए आंख बंद करोगे ना तो आपके सामने वो प्रॉब्लमेटिक रिलेशन अपने आप आ जाएगा जिसके लिए आप ये वर्क करना चाहते हो, जिसके लिए आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हो।
आंख बंद करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये प्रैक्टिस किसके लिए करनी है। तो आपको जब वो मिल जाता है तो आप देख लो कि वो कितनी प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपके पास में 3-4 जन हैं, तो जो ये नए हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो पुराने उनको पता है कि ये कैसे करनी है। तो जो नए हैं उनके लिए है ये चीज कि आपको एक बार में एक जन के लिए ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज अभी क्लास से निकला, सेशन खत्म हुआ, एक जन के लिए किया, फिर 2 घंटा के बाद में दूसरे जन के लिए कर लिया, फिर 3 घंटा के बाद में एक और जन के लिए कर लिया। नहीं, आज से कल तक आप एक ही जन के लिए करोगे। अगर उसके बाद भी आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं होती है तो वापस आप उसके लिए करोगे, वापस आप उसके लिए करोगे, जब तक कि आपकी फीलिंग्स ग्रैटिट्यूड से उसके प्रति नहीं भर जाए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। व्हाई वी से कि मैजिक बुक इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड इट नीड्स लॉट ऑफ जर्नलिंग इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। आपको कंटिन्यूअसली लिखना है उनके लिए, दिन हर दिन हर दिन हर दिन। इट्स नॉट वन डे प्रैक्टिस। प्लीज रिमेम्बर दिस। जैसे कि आप ब्लेसिंग्स लिखते हो अपनी रोज सुबह में, वैसे ही आपको ये प्रैक्टिस तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक कि आपके चेंज नहीं होता, आपके अंदर की फीलिंग्स चेंज नहीं होती, जब तक कि आपका इरिटेशन या आपका डिसअपॉइंटमेंट या आपका जो उसके लिए गुस्सा है, आपका जो उसके लिए चिंता है, वो खत्म नहीं होती, तब तक आपको करना है। तो आप अपने पास्ट में जाइए, एक रिलेशनशिप को ढूंढिए, आप अपने प्रेजेंट में देखिए। अगर आपको पास्ट में नहीं मिलता है तो आपका प्रेजेंट में देख लीजिए कोई ऐसी रिलेशनशिप जहां आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या आपका ऐसा कोई दिल टूटा किसी के कारण, आपके बॉस ने कभी आपको बहुत जोर से डांटा है, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो, किसी भी, कोई पुराने कंपनी में आप जॉब पे थे, वहां पे किसी के साथ कहासुनी हो गई, आपका कोई क्लाइंट आपसे गुस्सा हो गया, किसी भी तरीके का वो रिलेशनशिप, जब दो ह्यूमंस है तो देयर इज अ रिलेशनशिप। नाउ इफ यू कैन नेम इट फाइन, इफ यू कैन नॉट नेम इट तो देन आल्सो इट इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप ओनली। तो आपको जैसा मिलता है आपको करना है। हाँ, एक बात और है, आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछोगे उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको, इसमें आप जो नहीं है इस दुनिया में उसके लिए भी कर सकते हो, जो चले गए ऊपर, जो चले गए हैं, क्योंकि आपको अपने अंदर का अंगारा शांत करना है, आपको अपने अंदर की जो आग लगी हुई है उसे बुझाना है। तो वो है या नहीं है इस दुनिया में, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उसके प्रति रिसेंटमेंट है, अगर आपको गुस्सा है उस इंसान के प्रति, तो आपको ये प्रैक्टिस उसके लिए करनी चाहिए, ताकि आप के मन साफ हो जाए, उसके उस इंसान के प्रति आप साफ हो जाओ, आप उसे फॉरगिव कर दो, आप आगे बढ़ जाओ अपने लाइफ में। और अगर आपको तुरंत चमत्कार देखना है तो अपने आसपास जो रिलेशनशिप है उनको पकड़िए। अगर आपको अपने अंदर का अंगारा दबाना है तो जो चले गए हैं या जो पास्ट के रिलेशनशिप है उनको पकड़िए। इंटायरली ऑन यू कि आप कौन सा अंगारा ढूंढ के निकालते हो बाहर। ठीक है? यस, Sit down and sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you have received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical so what एक second, what the book is trying to tell you is कि अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप था, कैसा रिलेशनशिप लूं मैं एग्जांपल के लिए, बताइए रितु जी। मैं बताऊं, सबसे हार्श रिलेशनशिप तो हमारे इन लॉज में ही हो जाते हैं जनरली, छोटे मोटे बात जो हमें तकलीफ कर जाती हैं। तो सपोज करिए आप और आपकी मदर इन लॉ है, अभी आप लोग में कड़वाहट चल रही है, ठीक है? तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको अब पास्ट में जाके, वो कुछ तो किए होंगे आपके साथ, जब उन्होंने आपको देखा था तब उन्होंने हाँ बोला आपके लिए, तो उन्होंने उस समय हाँ तो कुछ तो सोच के बोला होगा, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। उसके बाद में आप जब उनके घर गई तो वो आपने शायद खाना बनाया फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने आपको कुछ दिया होगा अपने में, आई थिंक शगुन देते ही हैं, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। उन्होंने आपकी खाने की कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो तारीफ की होगी, तो आपको पक्का याद होगा कि उन्होंने कब आपकी तारीफ की, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए। आपको उन्होंने एक अच्छा सा हस्बैंड दिया है, इफ यू आर इन लव विथ योर हस्बैंड, तो वो उसको इतना बड़ा किसने किया, उसको पाला पोसा पढ़ाया किसने, आपकी मदर इन लॉ ने, राइट? तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। अगर आपके बच्चे हैं और आप दादी उन्हें प्यार करती है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। अगर आप बैठ के सोचना शुरू करोगे तो आपको देयर आर 1000 रीजंस टू बी ग्रेटफुल टू योर मदर इन लॉ,
जबकि वो शायद अभी बहुत करवाहट से भरा हुआ है आपका रिलेशनशिप। फिर भी अगर ये सब भी आपको नहीं मिलता है, सपोज करिए आप मुझे अभी बोलोगे कि नहीं मृणाल दीदी, उन्होंने तो कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने तो मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, उन्होंने आज तक मुझे कभी शगुन नहीं दिया, वो तो मेरा तो लव मैरिज था, वो तो मेरे अगेंस्ट में थी मेरे शादी के। तो ठीक है, आपको उनकी कोई फिजिकल क्वालिटी अच्छी लगती होगी, शायद उनके बहुत लंबे बाल है जो आपको पसंद है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, शायद उनका रंग गोरा है, शायद उनकी स्माइल अच्छी है। सी आई डोंट नो आप लोग कैसे खोजोगे, ये इंटायरली इट इज योर प्रैक्टिस, आपको खोजना है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कहाँ से ढूंढोगे, लेकिन आपको आज 10 चीजें तो खोजनी है। मेरे लिए आपको शायद लग रहा होगा मृणाल दी इतने अच्छे से फटाफट कैसे बोल रही है, बिकॉज सी I have been in this book from now like more than a year। मतलब हम लोग ने, मिकी और हम लोगों ने सबसे साथ में शुरू की थी अक्टूबर 2020 में, 21-22 चल रहा है ना अभी, हाँ, तो 20 में स्टार्ट की थी। उसके बाद हम लोगों ने इतने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड्स कर लिए हर रिलेशनशिप के लिए कि मुझे तो मतलब जैसे जब मैंने अपनी को सिस्टर के लिए किया था तो आई वाज ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैज गिवन मी माय चाइल्ड एन एल्डर ब्रदर, अ कजन, बेसिकली अ कजन, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो गई थी। तो आप जब बैठ के करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में अगणित मतलब अनन्यूमरेबल रीजंस होते हैं ग्रेटफुल होने के लिए। आप ढूंढो तो सही, आपको ढूंढना पड़ेगा। आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं, भाई उस बंदे में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ये एक्सक्यूज मैं किसी का भी सुनूंगी ही नहीं, मानूंगी भी नहीं, बिकॉज अगर आप बोलोगे, अगर आप सोचोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो आपके लाइफ में बंदा आया है और गया है, या आया है और है, तो कोई ना कोई रीजन था कि आपको वो कभी ना कभी अच्छा लगा होगा, तभी वो है या तभी वो आया था। राइट रितु जी? Yes. तो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज सब कोई म्यूट है एंड कोई बोल नहीं रहा, मुझे किसी के फेसेस नहीं दिख रहा है, तो इट्स वेरी हार्ड टू मेक आउट। Agreed, agreed. Mrinal ji, agreed. Yes. Good. Thank you. So now we will go forward. Yes, this This magical magical practice. practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज याद रखिएगा। किसी को फोन नहीं करना है, किसी को थैंक यू नहीं बोलना है फोन करके, किसी के मैसेज नहीं करना है किसी को कि आई एम सॉरी, ये सब कुछ नहीं, थैंक यू, ये सब कुछ नहीं। किसी भी सामने वाले पर्सन को आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। दिस इज योर प्रैक्टिस एंड योर प्रैक्टिस अलोन, यू आर गोइंग टू डू इट अलोन। आपको सिर्फ आप चाहिए, एक बुक चाहिए, एक पेन चाहिए, एक कॉपी ले लो, बुक मतलब एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो, बस इतना ही जरूरत है इस चीज के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। और समय चाहिए आपको, अपना समय देना पड़ेगा अपने आप को आपको। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कुछ भी अच्छा करना है अपने लाइफ में, तो यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योरसेल्फ, यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ टू चेंज योरसेल्फ। तो आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला गलत था, बहुत गलत था, मैं ही सही थी, नहीं, या सामने वाला सही था, मैं गलत थी, नहीं, कुछ भी नहीं सोचना ये सब। सिर्फ आपको एक बुक कॉपी लेके उसके बारे में ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं, जिससे आपको तकलीफ है, उसने तकलीफ पहुंचाई नहीं, आपको तकलीफ हो रही है अभी, इसलिए आप लिख रहे हो, आप पेन में हो अभी, इसलिए आप लिख रहे हो सकता है आपने उसे उतना ही पेन दिया हो उसके हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से आपने उसे पेन दिया हो, तो आप कैसे बोल सकते हो? यू कैन नॉट जज। जजमेंट इज व्हाट टेक्स द रिलेशनशिप डाउन 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 डाउन। जब आप किसी के ऊपर जजमेंट पास करते हो ना, वो ही रिलेशनशिप का सबसे खतरनाक मोड होता है। ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही करेगा, मतलब इनफैक्ट इवन इफ आई एम पासिंग जजमेंट ऑन माय सन, इट इज हार्मिंग हिम एंड इट्स हार्मिंग माय रिलेशनशिप विद हिम। तो स्टॉप डूइंग दैट। आप बहुत प्यार करते हो, मैं राघव, How to solve? मैं राघव से बच्चों सरप्राइज। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एग्जाम नहीं देगा ना, मैम को बोल दिया। वसुधा जी आपका वसुधा ऑन में म्यूट कीजिए प्लीज। Vasudha, I'll just call her and say, tell her. म्यूट और पार्टिसिपेंट कर दो ना कोई।
नहीं, वो जो होस्ट है वही कर सकता है या को होस्ट ही कर सकता है. आई डोंट नो हु इज होस्ट एंड हु इज होस्ट. एनीवेज द पॉइंट इज दैट आपको जैसे माय सन नेम इज राघव, तो अगर मैं उसे राघव को अगर मैं बार बार कुछ बोलती रहूंगी, एक ही चीज के लिए उसे बोल रही हूँ बार बार, आई लव हिम, ऑब्वियसली आई लव हिम, देयर इज नो डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट. देयर इज उनको क्या करना पड़ेगा म्यूट सबको. मगलाती आप कर पाएंगे म्यूट ऑल को दिखा. हाँ, उन्हीं को दिखा रहे हैं होस्ट इसमें. मम्मा आप लास्ट आओगे क्लास में, फर्स्ट आऊंगी मैं. लास्ट मम्मा आएगी एंड सेकंड पापा आते हैं ना. मंगला जी, हेलो. हाँ, मैं तो सुनाई पता दे नहीं रहा- कैसे होस्ट हो गई हूँ, पता नहीं, और मुझे तो करना भी नहीं आता है. कैसे करूँ, कोई बता दो. अच्छा मंगला जी, कोई बात नहीं, छोड़िए, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. आज ही सारे चैलेंजेस आएंगे, इट्स ओके. देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप. प्लीज कंटिन्यू रीडिंग. There's gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Dash name of the person. हाँ, I am ये grateful. कोई इनको फोन करके बोल सकता है क्या? Isha ji, आप unmute हो. Isha ji, now she's muted it again. Okay. Isha ji, Isha Shah, please Yeah. mute yourself. Yeah, she's unmuted, muted herself. She left actually. So what I'm saying is, no, what the book is saying is कि आप हर रिलेशनशिप में सोना ढूंढ सकते हो, हर रिलेशनशिप में. लेकिन आपको कोई रिलेशनशिप में क्या होता है ना, बहुत अंदर खुदाई करनी पड़ती है. कभी कभी क्या होता है, गोल्ड माइन अगर आप लोगों ने देखी है तो यू विल नोटिस कि ऊपर ऊपर में थोड़ा थोड़ा रहता है, खाली एकदम हल्का हल्का सा दिखेगा आपको, और आप उधर खुदाई शुरू करोगे तब जितना अंदर जाओगे तब वहां से आपको सोने के नगेट्स मिलना शुरू होंगे. ये गोल्ड माइन ऐसे ही होता है. अच्छा, अगर आपको गोल्ड माइन नहीं तो आपने डायमंड माइन देखी होगी. अगर कैलकाटा में जो रहते हैं वो लोग कभी अगर प्लानिटेरियम गए हैं या बिरला म्यूजियम गए हैं तो वहां पे उन्होंने कोल का वो अंदर में एक बनाया हुआ है उनके माइंस, वहां गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कैसे माइनिंग होता है, कैसे क्या होता है. तो आप जितना अंदर जाओगे ना, प्रेशर वहां ज्यादा होता है, डायमंड्स वहां ज्यादा फॉर्म होते हैं. ऊपरी सतह पे डायमंड्स आपको कभी नहीं मिलेंगे, ऊपरी सतह में गोल्ड आपको कभी नहीं मिलेगा. आप जितना अंदर जाओगे उतना आपको मिलेगा. तो दे आर सेइंग कि ये जितने भी आप पॉजिटिव पॉइंट्स सामने वाले के लिए ढूंढोगे ना, वो गोल्ड की तरह है. तो जितना आप अंदर डिग करोगे, अपने अंदर डिग करोगे सामने वाले के लिए पॉजिटिव निकालने का, उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे. मतलब सोचना पड़ेगा बैठ के. बेसिकली व्हाट दिस प्रैक्टिस नीड्स इज योर टाइम. आपको बैठ के आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसने क्या किया ऐसा जो मुझे अच्छा लगा था. अच्छा उसने उस साल मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी. अच्छा वैसे उसने मेरे बच्चे के लिए ये खिलौना लाया था. इट विल कम, एवरीथिंग विल कम टू यू, बिकॉज यू नो ह्यूमंस के अलावा भगवान ने ऐसा कोई जानवर नहीं बनाया है जिसके पास में दिमाग है. उस दिमाग ने ही कंप्यूटर बनाया है. ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि उस दिमाग ने ही कंप्यूटर बनाया है. तो जो दिमाग है ना उसके पास में सब स्टोर रहता है. आप किस वक्त क्या बाहर निकालते हो वो आपके ऊपर है, और कितना बाहर निकालते हो वो भी आपके ऊपर है. ठीक है, तो आप कैसे लिखना है आपको, वो आपको ये पूरा एग्जाम्पल के साथ 10 लाइन 10 ग्रेटिट्यूड्स इन्होंने लिखे हैं अपने एक्स हस्बैंड के लिए, तो वो पूरा आपको बता रही है. जस्ट वी विल गो थ्रू इट. ओके, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है, जस्ट रीड थ्रू इट एंड आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों का ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं. यस. All, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number 2, Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children, the joy I receive from them every day and could not be with you.
Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So, thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. तो आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने ग्रेटिट्यूड्स लिखे हैं, मतलब हर चीज का लिख दिया उन्होंने कि 10 साल तो तुमने कोशिश की मेरे साथ शादी निभाने की, इवन आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जब मैं घर का काम संभाल रही थी तब तुम कमा के ला रहे थे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ शी इज पॉइंटिंग आउट, मतलब 10 चीजें उन्होंने कैसे कैसे ढूंढ के निकाली है। आपको लगेगा कि इट डजंट मेक सेंस ऑल्सो, लेकिन दिस इज द बिगिनिंग। प्लीज स्टार्ट समवेयर, यू हैव टू स्टार्ट। तो आप जब शुरू करोगे, आप जब नगेट्स ढूंढना शुरू करोगे, जब आप सोना निकालना शुरू करोगे, तो आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे पहले, उसके बाद में आपको बड़े बड़े भी मिलेंगे। ओके, हाउ टू गो अबाउट इट? मतलब मैं 1.5 साल से एक ही क्लास में तो एक बच्चे को लेके नहीं बैठी रहूंगी ना, 1.5 साल से एक ही साउंड्स तो नहीं कराती रहूंगी। फ्रेंच में भी 1.5। हेलो, No, she's muted. I think think she's she not was interested asking in a the question. session. No. Oh, okay. ठीक है, अच्छा चलो, by the time you have finished your gratitude, let's List of 10 continue. things you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. So this is what the book is telling you. This I have told you all पहले ही, कि अगर आपकी फीलिंग्स खत्म नहीं होती है उनके लिए, उस पर्सन के लिए, तो आपको ये प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस की थी तो मैंने 3 दिन लगातार किए थे, और उसके बाद में मेरे फीलिंग्स में भी काफी बदलाव आया, और सामने वाले ने मुझे, मतलब suddenly there was a change because I had changed. Okay, there was no change on her side. I had changed, so there was a drastic change in everything. So I have seen this, and I'm a firm believer of this practice. I call this practice as a concentrated gratitude practice for any relationship. मैं ये हर रिलेशनशिप में करती हूँ, चाहे वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो, चाहे वो बहुत अच्छा है और उसे मुझे और अच्छा बनाना है। हाँ, एक बात और है, अगर आप लोग बोलोगे भाई मेरे पास तो कोई प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप ही नहीं है, आई एम परफेक्ट, मेरे सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आई एम थ्राइविंग, तो जो अच्छा है उसे और अच्छा करिए। अब आपने अगर पौधा लगाया है तो उसे सींचना तो पड़ेगा ही, बार बार सींचिए उसे। अगर आप पानी देना बंद कर दोगे तो वो पौधा मुरझा जाएगा। प्लीज रिमेम्बर दैट, जिस दिन आपने उसे सींचना बंद किया पौधे को, वो मुरझा जाएगा। तो पानी तो आपको लगातार देना पड़ेगा। तो अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है ऐसी जो बहुत अच्छी है, तो आप उसे और अच्छा बनाइए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड के साथ, एंड दिस वर्क्स, इट वर्क्स मिरेकल्स। मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो, आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी तो इट विल बी लाइक कि हाँ है, ऐसा है। तो आई हैव तो रिसेंटली एक्सपीरियंस दिस इन कैलकाटा। एक पुराना रिलेशनशिप था, अचानक से वापस बाहर आ गया, एवरीथिंग इज फाइन, वर्किंग विद इट राइट नाउ। तो इट्स ऑन यू, आप कैसे इसे कितनी शिद्दत के साथ करते हो। एवरी प्रैक्टिस नीड्स योर टाइम, एवरी प्रैक्टिस नीड्स योर शिद्दत। आप कितना उसमें देते हो, कितना एफर्ट डालते हो, ये सब आपके ऊपर में। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपकी तरफ से इसमें प्रैक्टिस कम है, आपने लॉजिक लगा के रखा है उसमें, तो आप लॉजिक लगाओगे तो आपको मैजिक कभी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग
If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. तो ये जो लाइन है ना लास्ट वाला, it only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. इसे ना गार्ड बांध लो कहीं पर, इसे मार्क कर लो अपने बुक में, और इसे ना दिन में ना 4 बार 10 बार जितनी बार पढ़ना हो ना पढ़ना, और फिर उससे समझने की कोशिश करना कि ये लाइन क्या बोल रहा है आपको. ये लाइन आपको ये बता रहा है कि एक ही इंसान चाहिए आपको जो मैजिकली अपने रिलेशनशिप को ग्रैटिट्यूड के द्वारा चेंज कर सकता है. उसमें एक ही इंसान की जरूरत होती है, लेकिन जो ग्रैटिट्यूड यूज करता है उसी को उसके फायदे मिलते हैं. आप मैं और नेहा जी, मैं और ऋतु जी हैं, हमारा रिलेशनशिप है, तो हाँ मुझे हो सकता है उनके साथ में कोई कड़वाहट हो गई है या कुछ हुआ है. अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ, मुझे उनकी जरूरत नहीं है. आई एम मोर देन इनफ टू चेंज माई रिलेशनशिप विथ हर. और जब मैं ग्रैटिट्यूड करना शुरू करूंगी तो मेरे लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ग्रैटिट्यूड के साथ में, वो ऋतु जी के लाइफ में नहीं आएंगे. इट विल नॉट हैपन इन हर लाइफ. प्लीज रिमेम्बर, इट विल हैपन इन माई लाइफ ओनली. I will change my circumstances, I will change my surroundings, I will change my life. ऋतु जी वहीं पे रहेंगी, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे. I will change myself and मेरा और ऋतु जी का रिलेशनशिप अपने आप चेंज हो जाएगा. And this is a fact. इसमें कुछ भी. Can I share something over here, Mrinal जी? हाँ जी बोलिए. कौन? मैं ऋतु जी बोल रही हूँ. हाँ बोलिए. मैं फर्स्ट सेशन जब ये किया था मैंने, उस समय ये इस चैप्टर में I had very tough time. मुझे 3 दिन लग गया था that I was not, मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी. It was सुवर्णा जी who insisted me कि नहीं आपको करना पड़ेगा और ये होगा. On the third day you won't believe, मेरा हार्ट एकदम खाली हो गया था. जो भी अंदर grudges थे, they all came out. It is like it is not कि सामने वाले में सिर्फ गलतियां हैं. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके यहाँ अच्छाइयां नहीं है. We have to find out the good things in the person. When I wrote that 10 things, you won't believe my perception fully changed, and now we have a very good relationship, and I'm really blessed. अब मुझे ऐसा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कुछ भी करे. मुझे लगता है मैं ठीक हूँ या सामने वाले को मैंने इतना ग्रेटिट्यूड किया कि मैं मेंटली स्ट्रेस फ्री रह रही हूँ. हाँ तो बस आपने एसेंस समझ लिया है बुक का, आपने एसेंस समझ लिया है चैप्टर का, आपने एसेंस समझ लिया है प्रैक्टिस का. दिस इज व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू. आप लोग यहाँ पे आज अभी 59 हो, मेरे को छोड़ दो तो 58 हो, तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग. आप लोगों के हर एक के अंदर में ये मैजिक होना चाहिए कि आप जब 3-4 दिन के बाद में सुवर्णा के साथ में डिस्कस कर रहे हो तो आप उसे बता रहे हो कि वी हैव क्रिएटेड एन एनॉर्मस चेंज इन आवर रिलेशनशिप विथ समवन. It should come from your mouth. अपने आप आना चाहिए. मैंने तो रिलेशनशिप इज मेरा ये फेवरेट है पूरे मैजिक बुक में. रिलेशनशिप इज वेयर आई थ्राइव. I can talk about relationship, I can walk relationship, I can sleep relationship, I can eat relationship. मतलब मेरा वैसा है relationship पे hold. And मुझे आज टाइम का एंड इंटरनेट, आई मीन शायद यूनिवर्स डजंट वांट मी टू स्पीक अबाउट इट, so because I had thought of doing something with you all today, but time constraint के कारण I don't think it will be possible. लेकिन it is magical. रिलेशनशिप में आप जब क्रिएट कर सकते हो ना, आप जो चीज क्रिएट कर सकते हो ना, उसके बाद में आपका हेल्थ, आपका वेल्थ अपने आप आता है आपके पास में. इट विल ऑटोमेटिकली कम. एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. व्हेन यू आर स्ट्रेस फ्री, व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ना, आपका हेल्थ अपने आप अच्छा हो जाता है. आपको कोई रिलेशनशिप ही खा रहा होता है अंदर से. प्लीज रिमेम्बर दिस. मैं कुछ बोलूं? आपको हाँ जी, नाम बता के बोलना. मैं मंगला ढांडेनिया. बोलिए. मैं कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं 1-2 जिनमें मैं सुधार चाहती नहीं हूँ. मंगला जी ये होता है लेकिन आपको करना पड़ेगा. ऐसा हम लोग को फील होता है. नहीं. व्हाट आई विल से मंगला जी इज कि आप सुधार नहीं चाहते, इट इज ओके. तो आपको वो अंदर से खा भी नहीं रहा होगा. कुछ खाते हैं हाँ, पर वो
मतलब मेरे बच्चे और सब, they are all included. See, when we go deep into relationship practice, there's a saying कि जो आपको person आपको नहीं चाहिए उनको side हटा दो पहले sit and think कि which relationship are important to you. Suppose मेरे लिए मेरे father के साथ मेरा relationship important है, मेरे brother के साथ मेरा relationship important है, लेकिन शायद मेरे लिए मेरे brother in law के साथ relationship important नहीं है, तो मैंने उसे side हटा दिया. तो मैंने उसे साइड हटा दिया. I will not work on it, I will not bother about it because it is not affecting me in any way. लेकिन अगर आपको वही ब्रदर इन लॉ वाला रिलेशनशिप अगर आपको इफेक्ट कर रहा है अंदर से, तो फिर you have to work on it. So first you have मेरा to रिलेशनशिप है जिसमें मतलब neither me nor my children like, और मैं तो सुधार चाहती नहीं हूँ, किंतु बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी उससे कम आउट हो जाए. हाँ, तो इट इज ओके. अगर आप चाहते ही नहीं हो कुछ, तो वो आपको हार्म नहीं कर रहा है ना, वो आपको खा नहीं रहा है अंदर से, वो आपको फोर्स नहीं कर रहा है ना कि आप जलते हुए अंगारे उसके ऊपर फेंको. आपको मेरे गुस्सा नहीं बच्चों आ के रहा है हाथ ना, में है किंतु वो अंगारा. तो वो आपके बच्चों को वर्क करना पड़ेगा ना अपने ऊपर. आप उनके लिए वर्क नहीं कर सकते. ओके, आप उनके लिए वर्क नहीं कर सकते हो. ओके, थैंक यू. मैं मैजिक बुक के लिए मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि प्लीज पहले अपने गड्ढे भर लो, अपने पॉकेट में पैसे डालो, तब आप किसी गरीब की मदद कर सकते हो. ये बोलना 15 डे पे कि मुझे मेरे बच्चों को कराना है, या मुझे मेरे बच्चे के लिए करना है, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए करना है, मुझे मेरे वाइफ के लिए करना है, मुझे मेरे क्लाइंट के लिए करना है, मुझे मेरे पापा के लिए करना है, इस मतलब इट्स नॉट क्या मतलब, मैं रूडली नहीं बोलना चाहती, लेकिन इट्स नॉट फेयर ऑन द बुक. ये बुक आपको धीरे धीरे ले जा रही है. अभी आप क्या कर रहे हो पता है आपको? आपने पहले क्रॉलिंग सीखी, पहले आप एक बेबी थी, उसके बाद में आपने क्रॉलिंग सीखी है, उसके बाद में आप खड़ा होना सीखे, अब आप चलना सीख रहे हो. चलने के बाद में आप दौड़ोगे, दौड़ने के बाद में आप मैराथन भागोगे. तो वेट करो मैराथन का वेट करो. बच्चे आपके नहीं चाहते हैं, तो बच्चों के लिए they have to come into the practice, they have to learn this book, they have to study this book, and then only they can do it. आप उनका कुछ नहीं कर सकते. ओके मंगला जी, let's complete the chapter. You're most welcome. If you choose a past relationship where you are not in contact with a person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. So you see, अगर आप कोई पास्ट का रिलेशनशिप चूज कर रहे हो, जैसे कि कोई एक्स बॉयफ्रेंड है आपका, या फिर कोई आपका फियांसे था जिसने आपको छोड़ दिया, या कोई ब्रोकन रिलेशन फ्रेंड है, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड थी जो अब जिससे आप टच में नहीं हो लेकिन आपको हर्ट कर रहा है अंदर से, या आपका कोई बॉस था पुराना जिसने आपको दे हैड थ्रोन यू आउट ऑफ द ऑफिस, फायर कर दिया हो, या आपकी कोई any such relationship जो आपके अभी आसपास में मौजूद नहीं है वो रिलेशनशिप. तो उसके लिए जब आप ये करते हो ना, तो क्या होता है पता है आपको? आपका जो रिसेंटमेंट है वो खत्म हो जाता है, एंड यू आर फिल्ड विद एक काइंड ऑफ पीस. मतलब यू आर एट पीस विद योरसेल्फ एंड यू आर हैप्पी. तो जब आप वो निर्वाणा का स्टेट में पहुंच जाते हो ना बेसिकली, तब आपको रियलाइज होता है कि ठीक है, इतना रिसेंटमेंट में क्यों रखी थी, वो तो चला गया, सामने वाला तो कर गया, निकल गया, अब why was I suffering because of that person? तो let's end that suffering. इसके लिए ये प्रैक्टिस करनी है उस समय. उसके बाद में अगर आपके फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप चैलेंजिंग हो जाती है, अब ये तो आपने आज तक पास्ट का कर लिया, प्रेजेंट का भी आप कर लोगे, अब आप चाहोगे और आपके फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप चैलेंजिंग हो जाती है, तुरंत करिए आप ये वाला प्रैक्टिस एंड यू विल सी द चेंजेस. मतलब मैंने तो आधी घंटा में चेंजेस देखे हैं. हम निकाल कर रख देते हैं. मेरा तो ना 2-3 दिन से हो गया ना, गैस इतना ना हमको ढंग से खाना ही नहीं भा रहा. अभी सब्जी मैंने म्यूट कर दिया है. हाँ दिखा मुझे, सबसे पहले मैं ही म्यूट हो गई थी. हाँ, आज मैं सीख गई. गुड मंगला जी, वेरी गुड. तो आप हाफ एन आवर में यू विल सी द डिफरेंस. जैसे कि I wanted to start my first session of magic book and I didn't know what to do. मेरे घर में उस समय बहुत सारे challenges थे.
तो आई हैड टू कन्विंस लॉट ऑफ पीपल, इसलिए मैं सुबह 6 बजे का टाइमिंग पे करती हूँ, क्योंकि दैट टाइम इज माई टाइम, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन फॉर दैट टाइमिंग, इसलिए मैं उस टाइम पे लेती थी सेशंस। तो उस समय भी मुझे एक जन की तरफ से बहुत मतलब नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। तो मैंने मिकी एंड ऑल को पूछा था, पायल, मिकी, प्रिया, ये लोग को, कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला तुरंत जा एंड ग्रैटिट्यूड लिख, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर। मैं उसी समय गई, आई टुक माई पेन, आई टुक माई कॉपी एंड मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा। आधी घंटा में सामने वाला बंदा मुझे चला के पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, व्हाट टाइम यू वांट टू डू, हाउ यू विल डू, अच्छा ठीक है। मतलब पहले जो नेगेटिव था वो आधी घंटा में पॉजिटिव हो गया, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने उनको कुछ नहीं पूछा, मैंने उनको कुछ नहीं किया। सामने वाला पहले भी अपने आप बोला, सेकंड टाइम भी सामने वाला अपने आप ही बोला था। इसकी इतनी पावर होती है इस प्रैक्टिस की। आप डिफिकल्टीज, अगर आप मुझे पूछोगे इसमें क्या लॉजिक है, तो मैं आपको अभी भी बोलूंगी कि अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हो तो कल से सेशन में मत आना, बिकॉज जहाँ पे लॉजिक होता है वहां पे मैजिक नहीं होता है। कभी भी आप नहीं देखोगे मैजिक होते हुए। सामने वाले को नहीं बदलना है, इसमें सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं बदलना है। आपको अपने आप पे काम करना है, आपको अपने आप को बदलना है। रिलेशनशिप हर वक्त आप कहीं पे भी सुनोगे, यूट्यूब पे जाके किसी का भी सुनोगे, एक ही बात आपको समझाया जाएगा कि रिलेशनशिप में सिर्फ आपको अपने आप पे काम करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, जिस पे पावर और मैजिक और सीक्रेट टिकी हुई है ना, वो बुक भी आपको यही बोलती है, वर्क ऑन योर फीलिंग्स सबसे पहले एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। Okay, now magic practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. एक सेकेंड, मुझे यहाँ कुछ बोलना है आप लोगों को। See, I know Mickey has told you all a lot of time कि because लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को अनक्लैरिटी है कि बिकॉज क्यों लिखना है, तो प्लीज उसे पूछिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप लोग सुबह की ये प्रैक्टिस कर रहे हो काउंट योर ब्लेसिंग्स, और अगर आप बिकॉज नहीं लिख रहे हो तो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। यूनिवर्स आपका बात नहीं सुन रहा है, आपको लिखना है, आप लिख लो। प्लीज अंडरस्टैंड वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे ड्रीम लिस्ट में वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे मैजिक बुक में वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई पे पूरा ड्रीम बुक टिका हुआ है, वाई पे पूरा आपका मैनिफेस्टेशन टिका हुआ है। एंड अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे ये जो मैजिक कर रहे हो ना, आपकी एक डिजायर है, आपकी एक ड्रीम लिस्ट है जिसे आप पूरा करना चाहते हो। ग्रैटिट्यूड इज जस्ट अ टूल इन योर हैंड्स टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, टू गेट योर ड्रीम्स, टू अचीव योर ड्रीम्स एंड गोल्स। तो इसे प्लीज जिस तरीके से बुक बोल रही है उस तरीके से कीजिए। हर 4 एग्जाम्पल बुक ने दिया है, चारों एग्जाम्पल में बिकॉज के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप बिकॉज बिना लिखे आप अपना ब्लेसिंग्स लिख रहे हो तो इट इज ऑफ नो पॉइंट। आज मैंने आप लोगों की बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स पढ़ी, मैंने करेक्ट भी किया था। तो आई वुड सजेस्ट अगेन एंड अगेन, प्लीज कीप करेक्टिंग ईच अदर। जैसे वर्षा ने एक जन का करेक्ट किया, आई वॉज वेरी हैप्पी। आप लोग क्यों मैजिकल बडीज, आप लोग क्यों एक ग्रुप में, सो दैट यू कैन गिव व्हाट यू नो, यू कैन इम्पार्ट इट टू अदर्स, मेक देयर लाइफ आल्सो बेटर। इट इज नॉट अबाउट ओनली मेकिंग योर लाइफ बेटर। आपको दुआ तो मिलेगा ही मिलेगा सामने वाले से, और कुछ मिले या नहीं मिले। तो प्लीज करेक्ट ईच अदर। आप जब पढ़ रहे हो, आप पोस्ट कर रहे हो, तो उसे पढ़ो। जस्ट डोंट पोस्ट इट, जस्ट डोंट इग्नोर द पोस्ट। अगर आप लोग शेयर कर रहे हो तो उसे रीड करिए, उसमें आपको अगर कुछ लग रहा है कि ठीक नहीं है तो प्लीज पॉइंट इट आउट, सो दैट ऑल ऑफ यू ग्रो टुगेदर। हमको एक साथ बढ़ना है आगे की तरफ, किसी को सिर्फ पीछे छोड़ के आगे भागना नहीं है हमें। इट्स नॉट अ रेस, प्लीज रिमेम्बर, इट्स नॉट अ रेस। ओके एवरीवन, ये सबके लिए मैंने बोला है। और सर्वेंट बोलना या फिर वेटर बोलना या फिर इट्स लाइक आप देखो, अपने फीलिंग्स चेक करो, कहाँ पे आपकी फीलिंग्स ज्यादा आती है। जब आप नाम से किसी को बोलते हो ना, आंख में आंख डाल के जब आप थैंक यू बोलते हो, ये आपको पहले के चैप्टर्स में आ चुका है ऑलरेडी। तो जब आप वैसे थैंक यू बोलते हो, ग्रेटफुलनेस देते हो ना, उसका फीलिंग्स का जो इफेक्ट होता है ना, वो ज्यादा होता है, वो पावरफुल होता है, वो आपको पावर देता है, वो आपको 10 की स्पीड में लेके जाएगा आपकी ड्रीम की तरफ। तो प्लीज रिमेम्बर दैट एंड डू इट अकॉर्डिंगली।
वर्ड्स हैव स्पेलिंग, स्पेलिंग्स में पावर होती है, क्यों? स्पेल्स में हम पावर होता है क्यों बोलते हैं? व्हाट आर स्पेल्स? आप लोगों को मालूम है स्पेल्स क्या होता है? स्पेलिंग क्या होती है? एनीवन? Magic spell you're talking about. किसी की पहचान। स्पेलिंग से स्पेल बनता है, स्पेल का मतलब मंत्र होते हैं। इंग्लिश Yes. में अगर आप स्पेल पे जाओगे तो स्पेल का मतलब मंत्र होते हैं। मंत्र में बहुत पावर होता है। इफ यू आर फ्रॉम हैरी पॉटर वर्ल्ड, और अगर या फिर आप हातिम ताई की कहानियां सुनते हो, या फिर आप किसी भी जादू में विश्वास रखते हो, तो स्पेल तो आपको पता होना चाहिए। तो सी व्हाट यू आर राइटिंग, पे अटेंशन टू योर वर्ड्स, प्लीज पे अटेंशन टू योर वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स ना इतने प्रॉपरली चूज करने चाहिए ना। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में करो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको कि आपको इंग्लिश में ही करना है। लेकिन प्लीज चूज देम वाइजली, बिकॉज वॉट एवर यू आर राइटिंग, whatever you are thinking, you are manifesting it every second of the day. It is getting manifested. Please remember it. Okay, 2, 3 and 4, please read it together, Rituji. Yeah. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for dash. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So आपको एक चूज करना है, प्रॉब्लमेटिक या ब्रोकन या डिफिकल्ट रिलेशनशिप, और उस पे आपको वर्क करना है। ये जो राइटिंग प्रोसेस है ये ऐसे ही रहेगा। पहले नाम आएगा, उसके बाद में आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आएगा। अगर आज मैंने राघव को डाटा है तो मेरा शुरू हो गया है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। मैं ये सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को बिकॉज इट इज इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन। अब प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप मेरे लाइफ में अभी बहुत कम बची है बिकॉज 1.5 साल के बाद में इट ऑटोमेटिकली वैनिशेस। So we hardly do these practices. तो क्योंकि अब concentrated gratitude जो present relationship है उन पे ही ज्यादा करते हैं हम लोग। तो राघव, I am grateful for your help in my sessions. Raghav, I am grateful that you study on time. Raghav, I am grateful that you help in the household work. Raghav, I am grateful because you bought something for me from the market. Like that it will go. But remember the name will come first and then I am grateful for what. इसमें because की जरूरत नहीं है, इसमें आप बिना because के भी लिख सकते हैं। तो प्लीज ये है आपका blessings नहीं है, ये आपका राघव के प्रति gratitude। तो always remember this is concentrated gratitude for the person। ठीक है, आपका मैं फिर से बोल रही हूँ 3rd वीक स्टार्ट हो गया है। आप अगर कुछ समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ रहे हो तो वापस से सवाल करिए समझने के लिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Yes, I have a question, Rashi Bagadia. अच्छा, एक सेकंड पहले लेट अस डू आवर ग्रैटिट्यूड। यस Yes. Please do our gratitude. Thank you, Suvarna, for giving me this opportunity to do the session on relationship with your participants. Thank you to the participants here. I love you all. Bless you all. You made my day. Thank you, son. Love you, Di. Thank you for giving the opportunity to read. Thank you, Benalji. Thank you, Rituji, for reading it out so beautifully. And thank you, Internet, for supporting me in my time. Acha, I have heard that you people do affirmations also every day. So मुझे आज कौन बता रहा है relationship के ऊपर affirmations? मैं बोलूं? Yes, बोलिए। I am a donor and receiver of love and respect. Yes, very good. Anyone else want to say anything? I have abundance of goodness in my relationship. Very nice. At least 3 more I want from you all. I have magical relationships with everyone around me. उसमें ऐड कर लीजिए। I have very good relations with my children, my brothers and sisters. Yes, I attract good relationship. I attract good people around me. See, ठीक है? So you can work. I am blessed with super friends around me. Yes. And जब कुछ नहीं समझ में आए, magical family.
हाँ, वेरी नाइस। कुछ नहीं समझ में आया तो आई एम अ रिलेशनशिप मैग्नेट, गुड रिलेशनशिप मैग्नेट। मैग्नेट को कहीं पे भी लगा दो, इट बिकम्स अ बेस्ट एफर्मेशन। आई एम अ विनर, आई विन हार्ट्स। ओके, आई विन हार्ट्स, wherever I go I win hearts. So now मैं क्वेश्चन please, पूछूं मृणाल जी अपना? यस पूछिए, आप नाम बोल के पूछिए, बिकॉज मुझे आप लोग के फेसेस या कुछ भी राशि नहीं दिख रहा बगड़िया। है। यस राशि जी। मृणाल जी, हमें सिखाया गया था कि मैजिकल रिलेशनशिप में हमें लिखना होता है पहले थैंक यू एंड देन अ रीजन फॉर बीइंग, लाइक थैंक यू पंकज फॉर ऑलवेज रिस्पेक्टिंग मी एंड ट्रस्टिंग मी। Yes, because that was for your relationship which are already very 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 good. Okay. हाँ, तो बट लाइक अभी अभी आपने कहा था ना कि हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जो रिलेशनशिप हेल्दी है उनको और मैजिकल करने के लिए, और जो हाँ, कर चैलेंजिंग सकते है हैं। तो ये क्या ये थैंक यू पहले या नेम पहले बहुत मैटर करता है? लाइक वाइल राइटिंग ये थोड़ा भूल जाते हैं हम। सी जब आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आपका यही फॉर्मेट रहेगा। क्या थैंक यू पंकज? नहीं, नाम उसके बाद में ग्रैटिट्यूड। आज की जो प्रैक्टिस है उसमें आप पहले आज का फॉर्मेट फॉलो करिए। हाँ, नहीं, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड है आज के लिए, ये आपका यही फॉर्मेट रहेगा। और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ 5 ग्रैटिट्यूड लिखे थे, याद है आपको? हाँ हाँ। तो वो 5 ग्रैटिट्यूड था, फोटो के साथ था, फोटोग्राफ के साथ था, तो इट वाज अ डिफरेंट प्रैक्टिस। ओके, तो जब आप किसी के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करते हो तो उसमें आपको फोटोग्राफ नहीं चाहिए होता है, तो इसका फॉर्मेट यही है। सी आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द बुक। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगी। अब मैं उसको कितना भी इम्प्रोवाइज कर ली या कितना भी मैं कैसे कर रही हूँ, उसके बाद में आपकी इच्छा है। मैं आपको वही बोलूंगी जो बुक बोल रहा है, बिकॉज एज अ मैजिक बुक लीडर आई विल नेवर कीप द बुक असाइड एंड ब्रिंग माई सेल्फ फॉरवर्ड। मेरे लिए बुक इज गीता। तो अगर बुक बोल रही है कि पहले नाम आएगा तो पहले नाम आएगा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड में। ओके, थैंक यू मृणाल जी। मोस्ट वेलकम डियर। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ कि जस्ट इन केस आप लोग को लगता है ना कि आपको कैसे मालूम चलता है कि इसके साथ में रिलेशनशिप कैसे अच्छा है या कैसे खराब है, तो अपने लाइफ का एक अच्छा रिलेशनशिप चूज करिए, ठीक है? और 10 पॉइंट्स लिखिए आप, जिसमें आप जो आपकी खूबियां हैं, और 10 पॉइंट्स लिखिए जो आपको सामने वाले में खूबियां दिखती है, एंड देन मैच देम। मैं सोची थी आप लोगों को यहाँ पे ऑन स्पॉट कराऊंगी ये चीज, लेकिन आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। तो जब आप मैचिंग करोगे ना तो आपको दिखेगा उसमें कि आपको क्यों वो बंदा अच्छा लगता है, बिकॉज योर पॉइंट्स कीप मैचिंग। इट विल मैच इन वियर्ड वेज। जैसे कि सपोज करिए कि आपको कपड़े पसंद है, और आपकी जैसे आप अपनी मदर लॉ के साथ कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कपड़े बहुत पसंद है, शॉपिंग पसंद है, और उनकी चॉइस बहुत अच्छी है कपड़ों की। वो जब कुछ भी लेके आती है तो वो बहुत अच्छा लेके आती है, तो इट इज काइंड ऑफ मैचिंग ईच अदर। तो इसी तरीके से अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं। तो यू शुड कीप ऑन मैचिंग। कभी कभी होता है कि आप कोई खराब रिलेशनशिप लोगे तो उसमें कोई पॉइंट मैच नहीं करेगा, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वर्क ऑन दैट कि इसमें मुझे पॉइंट मैच कराने हैं। तो आप ऐसा पॉइंट ढूंढो कि जो सामने वाले में भी है और आप में भी है। वो ज्यादा आसान होता है ढूंढना, ठीक है? जब आप वैसा पॉइंट्स ढूंढते हो तो आपको ग्रेटिट्यूड ज्यादा बाहर निकल के आते हैं। दीज आर ऑल नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस। जब आप ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस पार कर लेते हो तब आप ये नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, विच विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रैक्टिसेस। ओके, मेरे को आइसक्रीम खाना है। हाँ, तो if anyone doesn't have any more questions, then we will just take the leave. Hi T. हाँ, हाय, मुझे पूछना था, अभी एक्चुअली थोड़ा सा मेरा सेकंड मिस हुआ था। जस्ट नाउ यू सेड कि बिकॉज नहीं यूज करना, एंड कहीं पे बिकॉज जस्ट जो सुबह हम ब्लेसिंग लिखते हैं उसमें हम बिकॉज लिखते हैं। तो यू सेड दैट कि आप पहले अपना नाम बोलिए, आप जो भी बोल रहे हैं। और मैंने हेलो म्यूट कर दिया। हेलो हेलो, हाँ, आप कौन बात
कर रहा था अभी? जी मैं अंकिता भराडिया फ्रॉम विजयवाड़ा। हाँ जी बोलिए। जी अभी आपने बोला था कि कहीं पे हमें बिकॉज नहीं यूज करना है, दैट इज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस। नहीं, आपको इस देखिए जो मॉर्निंग की ब्लेसिंग होती है ना, मॉर्निंग ब्लेसिंग, जिसमें आप अपनी मॉर्निंग, तो बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पूछने दो, सबका फायदा होगा। जो मॉर्निंग ब्लेसिंग होती है उसमें बिकॉज बहुत जरूरी होता है, बाकी कहीं पे भी आपको बुक नहीं बोलेगा बिकॉज यूज करने के लिए। ओके ओके। और जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट होता है ना, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग सबके पास मैजिक बुक है? हाँ है। तो जहाँ पे भी डाउट होता है ना, प्लीज ओपन योर बुक एंड सी, बुक हैज ऑल द आंसर्स। Thank you so much. Okay. Anyone else has anything to ask about relationship? Yes. पूछिए, कौन? Yes, हाँ, ज्योति जी बोलिए। मृणाल जी, wanted to ask, जब आप 10 लिख चुके हो किसी के लिए, फिर नेक्स्ट डे आप फिर लिखे तो 10 को कंटिन्यू करें कि आप नए पेज में या स्टार्ट अगेन न्यू 10? या आपकी इच्छा पे। हम तो एक दिन में 30 लिख देते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आपकी इच्छा, आप कैसे भी लिखो, कहीं पे भी लिखो। आप एक पेज पे लिखो, 3 पेज पे लिखो। आप उस पेज को उसके बाद में फाड़ के फेंक दो अगर आपको किसी को नहीं दिखाना है तो, और अगर आपको दिखाना है तो आप बुक में रखो। सी ऑल दिस आर वेरी इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज डूइंग द प्रैक्टिस। द बेसिक थिंग इज, फ्यूचर के लिए कैसे लिख सकते हैं? फ्यूचर के लिए आप जब आपके जो ड्रीम है वो लिखो प्रैक्टिस के लिए। जैसे अगर मेरे हस्बैंड के साथ मैंने किया ये प्रैक्टिस 30 ग्रेटिट्यूड्स का प्रैक्टिस, तो मैं पहले पास्ट का 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखूंगी जो उसने मेरे साथ किया है। उसके बाद मैं प्रेजेंट का 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखूंगी जो वो अभी कर रहे हैं मेरे लिए, जो भी मुझे उनका अभी एट प्रेजेंट अच्छा लग रहा है वो लिखूंगी। अब फ्यूचर में मुझे उनसे क्या चाहिए, मेरी क्या उम्मीदें हैं, तो वो ड्रीम्स आ जाते हैं, फिर वो डिजायर्स आ जाती हैं। फिर वो ड्रीम बुक में चला जाएगा? नहीं, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ये एक्चुअली दिस इज अगेन आई एम सेइंग, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दीज आर ऑल एडवांस लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस। तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ पे भी लिखो, कहीं पे भी लिखो, कैसे भी लिखो, कितने भी लिखो, लेकिन 10 इज मिनिमम इन एनीथिंग। अगर आपको कहीं पे भी चेंजेस लाने हैं तो 10 तो आपको लिखने ही है। आप उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मिक्स करके लिख दो। तो फ्यूचर का आप एक सेंटेंस देकर एग्जांपल बताइए ना कि आपने अपने हस्बैंड को फ्यूचर के लिए कैसे थैंक यू बोला। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर टेकिंग मी टू डिनर्स। Okay, the dinner has not happened yet, but you are expecting a dinner. Yes, I am grateful to him. I am grateful to Shri because he is gifting me my LV bag. I am grateful to Shri because he is he is taking me to a holiday in US. These all things are not happened. This will happen in the future. They are into my dream list. Now they are into my gratitude also. Okay. Thank you, Mrinal ji. थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, पिंग मी। अगर आप इस बुक में फर्स्ट टाइमर नहीं हो तो प्लीज करना ये सारे प्रैक्टिसेस। अगर आप लोग फर्स्ट टाइमर हो तो प्लीज ये एडवांस प्रैक्टिस में मत जाना, पहले इस बुक को एक बार कंप्लीट करो। कंप्लीट करते करते आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ, इम्प्रोवाइज योरसेल्फ। as you move forward you will अपने आप अंडरस्टैंड कि what all you can do. Okay, hello. Yes, मृणाल जी। दीपिका। बोलो दीपिका। मुझे पूछना था, लाइक इसमें बोला है चूज वन डिफिकल्टी प्रॉब्लमैटिक, तो मुझे प्रॉब्लमैटिक रिलेशन नहीं है। इफ आई वांट टू चूज माय चाइल्ड, ठीक है, तो आई शुड राइट चाइल्ड। लाइक सुनो, मुझे एक बात बताइए आप दीपिका जी, इज योर चाइल्ड अ डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लमैटिक पर्सन फॉर यू? नो। सो व्हाई डू यू वांट टू चूज? मतलब मुझे मतलब नो आज आपने जैसे बोला ना कि आपने राघव को डांटा। ओके, तो see that was an example for a concentrated gratitude.
Please don't mix it with this practice. This practice is for a difficult and problematic relationship. बहुत लोगों को problem होता है कि हम लोग के पास में कोई problematic relationship ही नहीं है. If I don't have, then what to do? Then at least choose someone जिसके साथ आपका कुछ तो खटर पटर है. कुछ तो खटर पटर है एटलीस्ट. नहीं, ऐसा कोई है नहीं. और आपने बोला ना कि किसी जिसके साथ आपको रखना है. 2-3 दिन तो गल करने की कोशिश कर रहा, हो नहीं रहा. मैसेज ही पा देना. अरे बाबा, ये कौन वाह, है? ग्रेट. पकड़ा पा रहे थे यज्ञदीप जी हैं. वेरी गुड. यस, वेरी गुड. कुछ नहीं. So यज्ञदीप जी, आप अपने आप को नहीं, यज्ञदीप जी तो नहीं लग रहे, उनका तो म्यूटेड है. वो ही थे. ओके, ठीक है. मैं मैंने अनम्यूट कर दिया था. ओके, मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, उसे सुनिए. सी, आप ना मुझे ऐसे मत पूछो कि इस पे लिखा हुआ है प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप, डिफिकल्ट रिलेशनशिप, तो मैं अपने बच्चे को चूज कर लूं क्या? बिकॉज नहीं, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. बिकॉज डिफिकल्ट और प्रॉब्लमेटिक तो दोनों ही नहीं, और ब्रोकन भी नहीं है. तो अभी मैं मेरे बच्चे को कैसे दैट वाज माय क्वेश्चन. जस्ट नॉर्मली आप मेरे को पूछो कि मृणाल दी, मैं अपने बच्चे के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो. हर वक्त आप कर सकते हो. दिन में 10 बार आप करो. एक बार डांटे हो 10 ग्रेटिट्यूड लिखो. 4 बार डांटे हो 40 ग्रेटिट्यूड लिखो. बार बार करो, लेकिन उसको ये सोच के मत करो कि आज की प्रैक्टिस में मैं कर रही हूँ. हाँ, वही मुझे पूछना था. तो अभी प्रॉब्लमैटिक, डिफिकल्ट, आई मीन आपने बोला कि किसी के बारे में अगर कोई प्रॉब्लमैटिक रिलेशन ही है, मुझे अगर नहीं ठीक करना है, दैट्स ओके. आई डोंट वांट टू मेंड ना वो रिलेशन. See, I have told this again and again. If that relationship is not disturbing you don't have to bother. It's not disturbing me. Just leave it. See, मैं इस बुक का 2 चैप्टर करती नहीं हूँ प्रैक्टिस. मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए आप लोग को ये बात, लेकिन क्योंकि इतना डिस्कशन हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. मैं इस बुक का मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, magically transform mistakes into blessings, मैं करती ही नहीं हूँ ये चैप्टर को प्रैक्टिस. जब ये चैप्टर, अब मैं हर महीने बुक रीड करती हूँ अपने आप. हर महीने डे 1 को मेरा काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाता है. डे 28 को मेरा रिमेम्बर द मैजिक हो जाता है. एंड उसके बाद में 29, 30, 31 आई एम रिलैक्स्ड, but I continue with my morning blessings and 28 day वाला practice and magic rock, and then again मेरा day 1 start हो जाता है. तो मैं every month ये book करती हूँ without fail. No one can stop me from doing the book. तो मैं ये अब हर महीने ये बुक में एक बार वो प्रैक्टिस आएगी. I don't do it क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई भी नेगेटिविटी में से बाहर आना है. तो मेरे पास नहीं है कोई नेगेटिव सिचुएशन अभी फिलहाल, तो आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट. तो आई डोंट डू इट क्योंकि अब मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है. आई बिलीव दैट आई एम अ पॉजिटिव पर्सन. आई डोंट हैव अ नेगेटिव सिचुएशन व्हिच डिमांड्स मी टू कम आउट. तो आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट प्रैक्टिस ऑल टुगेदर. तो आप देखो. मृणाल जी, आप सेशन करवा दो इसके बाद. थैंक यू सो मच. कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ राशि. आफ्टर स्वर्णा जी के साथ ये कंप्लीट होने के बाद वी वुड लाइक टू हैव वन विथ यू. देखो, सी, यू कैन मैनिफेस्ट इट, बट मेरा मैनिफेस्टेशन आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो आई एम नॉट डूइंग इट. And thank you, Mrinal ji, because of you. मैंने पहले ही बोला था कि I'm not interested in doing these sessions. हाँ, मैं नहीं करूँ. मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, जगदीप जी को शायद याद होगा. तो I am very clear about my priorities. This is also I am helping my friend. She is busy enjoying herself with the group, and I am busy doing her work for her. It's very simple. She told us that you are good at this, so that's why you're here. No, actually, I am good at it also. I excel in relationship. It is my forte actually. देखा जाए तो I love relationship and I love talking about it. And अभी मैंने दिसंबर में ऐसा मैजिक क्रिएट किया है अपने लाइफ में with regards to relationship. It's mind boggling. मैंने ड्रीम लिखा था अक्टूबर में रिलेशनशिप को लेकर, एंड इट गॉट मैनिफेस्टेड अपने आप सबकॉन्शियसली इन दिसंबर. द वे आई हैड रिटन इट, एवरीथिंग हैपेंड इन द वे आई हैड रिटन. इनफैक्ट द होटल, द लंच, द ड्रेस अप, द खाना पीना, एवरीथिंग. and I'm so happy about it. तो yes, मतलब मुझे आप कुछ भी बोलो मुझे रिलेशन मैजिक बुक के बारे में, मैं बोलती हूँ कि अगर आप में 5% भी शिद्दत है तो वो मैजिक्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, और जब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे तो वो अपने आप आपका 100% लेके ही मानेगा. मैजिक बुक इज दैट काइंड ऑफ बुक.
तो मैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं ना ये कर वो कर, दे हैव डन अश्विन मैम का ये सेशन वो सेशन, मैं बोलती हूँ मैं मैजिक में खुश हूँ, मुझे इधर उधर नहीं जाना है अभी। मैं मैजिक, पावर, सीक्रेट, ऑल ऑफ रोंडा बर्न्स बुक आई विल डू, ऑल आई हैव डन। मैंने मैजिक, सीक्रेट, पावर, मैजिक, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट अभी मेरी चल रही है, एंड उसके बाद में हीरो आई डिडंट डू बस, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा बायोग्राफी आ जाता है, तो आई वाज लाइक नॉट इनटू इट। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, लॉजिक को थोड़ा बाहर रख दो एंड ड्रीमर बन जाओ, एंड देन यू विल लव द concept it is giving you. Appreciated, ma'am. Yes, ज्योति जी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लेना। Okay, चलो, I think thank you Mrinal, it was amazing listening to you. Thank you so Varsha. much. Thank you Dee. Thank you. It was wonderful session. Thank you, Dee. Thank you, Mrinal Ji. I love you all, I bless you all, and I'm very proud of Suvarna because आप लोग को उसने ऐसे भान के रखा है. It's really a remarkable feat for all of us. So yes, I'm taking my leave now. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you family. Bye bye.